हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर से मैं 11वीं क्लास हिंदी मीडियम गणित लेक्चर 2 लेकर उपस्थित हूँ। इससे के पहले के टॉपिक में जो टॉपिक आपका के चल रहा था सेट, उसी की एक्सरसाइज को आज कुछ एक्सप्लेन करेंगे और कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करनी है। तो कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन हम के लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि इसमें के दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समुच्चय है, स्पष्ट कीजिए। तो समुच्चय का की जो डिफिनीशन थी या कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, इसको हमने परसों के वीडियो में ये डिफाइन हो चुका है। तो आज इसको हम के देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जे अक्षर से आरंभ होने वाले साल के महीनों का संग्रह। तो कि जे अक्षर से कि जो भी आपके आरंभ हो रहे हैं कि साल के अक्षरों का अगर संग्रह हम लें तो उसमें आपका आएगा क्या। अब इसको ये बताना है कि क्या ये सुपरिभाषित है कि नहीं है, क्योंकि अगर ये सुपरिभाषित है तो ही ये समुच्चय होगा और नहीं तो फिर नहीं होगा। क्योंकि अगर इसमें हम लिस्ट हम बनाएं इसकी, तो हमारे पास के जनवरी, जून और जुलाई, तो ये इस टाइप से आ जाएंगे और ये सब के लिए कि फिक्स होगा। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है आपका कि जे अक्षर से आरंभ होने वाले साल के महीनों का संग्रह, ये समुच्चय को दर्शाता है। दूसरा इसमें है भारत के सबसे प्रतिभाशाली, भारत के सबसे प्रतिभाशाली 10 लेखकों का समूह। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि प्रतिभाशाली, तो प्रतिभा को हम जनरली हम डिफाइन के नहीं कर सकते मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में। तो अब चूँकि जब ये सुपरिभाषित के नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो स्टेटमेंट है भारत के सबसे प्रतिभाशाली 10 लेखकों का समूह आपका चूँकि सुपरिभाषित के नहीं है तो इसलिए ये समुच्चय भी नहीं होगा। तीसरा अगर इसमें हम क्या देखें, भारत के महान 11 क्रिकेट बल्लेबाजों की टीम। तो अगर महान, वही जी इसमें आ गई कि कौन के कितना के महान है, तो ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम इस चीज़ को डिफाइन कर नहीं कर सकते। इसका मतलब तो ये भी क्या है, ये आपका सुपरिभाषित के नहीं है, तो इसीलिए ये भी जो स्टेटमेंट है ये समुच्चय भी नहीं होगा। चौथा स्टेटमेंट है आपका कि आपकी कक्षा की सभी छात्रों का समूह। तो कि जितने भी छात्राएं हैं या छात्र हैं तो उनका अगर के समूह हम बनाए तो उसकी एक लिस्ट आएगी, तो वो फिक्स होगी, और वो कोई भी लिस्ट बनाए तो वो फिक्स होगी। इसका मतलब ये क्या है, ये सुपरिभाषित है। तो जब ये भी आपका सुपरिभाषित हो गया तो इसका मतलब ये भी समुच्चय हो गया। पाँचवें में हम आएगा कि सभी धन पूर्णांकों का संग्रह। तो जितने भी धन के पूर्णांक हैं उनको हम अगर कलेक्ट करें तो ये भी आपका सुपरिभाषित ही होगा। तो जब सुपरिभाषित होगा तो इसका मतलब कि ये भी समुच्चय होगा। नंबर 6 में हम आते हैं। अगर इस 6 में ये कह रहा है कि इस अध्याय में सभी प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में कि जितने भी के प्रश्न है उसका अगर हम संग्रह हम लें तो वो भी हमारे पास एक फिक्स के लिस्ट आएगी, तो ये भी सुपरिभाषित है। तो जब ये भी सुपरिभाषित है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये भी आपका समुच्चय होगा। आगे हम देखें 7th में, 7th इसका जो पार्ट है। अब अगर के 7th में हम इसको के देखें तो संसार के सबसे खतरनाक जानवरों का समूह। तो अब के जानवर, अब कौन खतरनाक है, अब कितना खतरनाक, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि सबसे खतरनाक, तो हर कोई, अब इसके लिए जो भी क्राइटेरिया होगा अलग होगा, तो इसलिए ये भी आपका क्या है, समुच्चय के नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर के 2 में। क्वेश्चन नंबर के 2 में ये कह रहा है कि यदि समुच्चय ए बराबर इसके जो एलिमेंट है या अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 तक हैं, तो रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह समुच्चय है या समुच्चय वो अवयव है या अवयव नहीं है का जो सिंबल है इसको हम इसमें भरेंगे। तो अब अगर हम इसमें देखें तो 5, तो 5 इस समुच्चय ए में है, इसका मतलब कि 5 समुच्चय ए का अवयव है।
तो जब 5 समुच्चय ए का अवयव है तो इसको हम 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम के सेकंड में हम के देखें तो सेकंड में 8 इस सेट में के नहीं है, इस सेट का एलिमेंट के नहीं है। तो जब ये एलिमेंट नहीं है तो ये इस एलिमेंट के जो सिंबल है इसको हम कट कर देंगे। तो ये 8 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या ए समुच्चय ए का अवयव नहीं है। आगे हम देखें अगर 0 भी इसमें ये नहीं है तो 0 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए, या 0 समुच्चय ए का अवयव नहीं है। ऐसे ही ये 4 इसका अवयव है तो 4 इज एलिमेंट ऑफ ए हो गया, या फिर 2 भी इसमें है तो 2 इज एलिमेंट ऑफ ए हो गया, और फिर 10 इसमें नहीं है तो 2 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। इसका मतलब जो 10 है वो समुच्चय ए का अवयव नहीं है। तो इस चीज़ को आप लोग ये जान गए होंगे कि ये इस टाइप से। आगे अब आते हैं कुछ क्वेश्चन। कुछ अगर क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को सूची विधि से लिखिए। यहाँ पे हम देखें इसमें जो क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। अब चाहे इसको हम कहें कि रोस्टर रूप में या सूची विधि में, एक ही बात हुई। तो अब इसमें जो ए है समुच्चय ए, तो ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स क्या है, एक्स एक के पूर्णांक है, और पूर्णांक तो आप लोग के जानते ही हैं कि 0, -1, +1, -2, +2, ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये सारे के सारे ये पूर्णांक हो गए आपके। लेकिन इसने कुछ कंडीशन के लगा दिए, एक्स इज़ ग्रेटर दैन -1, मतलब कि -1 से जो बड़े हैं, और एक्स इज़ लेस दैन 6 जो 6 से छोटे हैं। तो कि -1 से कि जो भी बड़ा होगा, लेकिन कि जो भी के पूर्णांक होंगे तो उसमें आपका आएगा 0 आ जाएगा, ये भी, फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 5 आ जाएगा। लेकिन 6 से छोटा तो बस ये इतने के जो भी के पूर्णांक आ गए ये इसका आंसर होंगे, क्योंकि इसमें एक आया था ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है तथा एक्स इज ग्रेटर दैन -1 और एंड लेस दैन 6। तो इससे ये कंडीशन आ गई। दूसरे में हम देखें अगर क्वेश्चन नंबर बी में इसका, ये बी इक्वल टू शब्द एक्सरसाइज के अक्षरों का समूह। तो शब्द एक्सरसाइज के जितने भी अक्षर हैं, इनके समूह में जितने भी अक्षर हैं उनको हमें कहाँ लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। तो इसमें हम क्या करेंगे, बी, ये बी इज इक्वल टू, अब इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सब को हम सेपरेट के लिख सकते हैं, ई एक्स। अब ये है एक चीज़ का ध्यान इसमें रखना है कि जो भी लेटर चाहे कि जितनी बार वो रिपीट हो रहा है, लेकिन अगर उसको के समुच्चय के फॉर्म में हमें लिखना है तो उसको एक ही बार हम उसको जो है दिखाएंगे। तो ये ई एक्स, और एक चीज़ और भी है कि चाहे वो जिस ऑर्डर में हम लिखें, चाहे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखें और चाहे कि जिस ऑर्डर में हो, लेकिन वो सारे एलिमेंट उस सेट में होने चाहिए बस। तो ई एक्स आर सी आई एस, ये इतने एलिमेंट हो गए एक्सरसाइज के, ई एक्स आर सी आई एस। तो इसको हम चाहे इसका ऑर्डर हम चेंज भी कर दें कि आई सी एस आर एक्स ई तो भी होगा, इससे कोई फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन इस चीज़ का ध्यान के रखना है कि जो भी लेटर्स अगर के रिपीट हो रहे हैं तो उसको भी 1 टाइम ही हमें लिखना है। सी में आते हैं, इसमें ये कह रहा है कि सी इक्वल टू एक्स सच दैट 8 से छोटी एक प्राकृतिक संख्या है। तो 8 से छोटी और वो भी कि प्राकृतिक संख्या, तो 8 से छोटी के जो भी प्राकृतिक संख्या होगी उसको अगर हम के लिखें तो 8 से छोटी मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बस 8 से छोटी ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, और वो भी कि सूची विधि या रोस्टर के फॉर्म में ये आ गया। तो ये चीज़ आप लोग जान गए होंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर के 2 में। क्वेश्चन नंबर के 2 में कुछ चीज़ें और भी हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि
निम्नलिखित को समुच्चय निर्माण विधि में दर्शाइए सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर या समुच्चय निर्माण में अगर हम इसको देखें तो ए इक्वल टू इसमें दिया गया 3, 6, 9, 12, 15। तो अगर जो है कि 3 का के टेबल हम पढ़ें तो 3 1 था, 3 2 था, 3 3 था, 3 4 था और 3 5 था। एक तो इसको इस टाइप से कि डायरेक्ट इसको हम क्या लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू एक्स, जो कुछ है वो एक्स मान लेते हैं इसमें, सच दैट अब इसमें ये दिखाना है कि एक्स है क्या। एक्स क्या है? 3 के गुणज है। एक्स एक 3 का गुणज है, लेकिन कहाँ तक है? जो कि 15 से छोटे है तथा x इज लेस देन 16, मतलब 16 से छोटे। ठीक है, तो इसको इस टाइप से हम, ये है सेट बिल्डर फॉर्म या समुच्चय निर्माण विधि। सी में यहाँ देखें कि सी इक्वल टू इसमें दिया है सच दैट एक्स एक पूर्णांक है तथा 9x² लेस देन और इक्वल टू 4। अब इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो एक तो ये कह रहा है कि x जो भी हो वो क्या हो कि पूर्णांक हो, और कि दूसरा एक उसमें एक इनइक्वालिटी यहाँ पे दी गई। तो इसको हम पहले के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 9x² लेस देन और इक्वल टू 4, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? x² इक्वल टू 4/9 ये मिला। और आगे हम जाएंगे अगर तो ये x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4/9, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। ये जब इसका स्क्वायर रूट होगा तो हमें क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। ठीक, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। अगर ये इतना आ गया तो अब इसमें हमें ये देखना है कि इसकी कि जो भी के वैल्यू आई है, ये दो वैल्यू आई, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू माइनस 2/3। अब ये देखना है क्या ये दोनों के वैल्यू ये आपकी कि पूर्णांक है कि नहीं है। अब जो भी कि पूर्णांक होते हैं वो क्या होते हैं? अब चूंकि x इक्वल टू प्लस माइनस 2/3 ये क्या है? इज नॉट एलिमेंट ऑफ, ये सिंबल है पूर्णांक का आई से ये जेड से, तो ये इसका एलिमेंट के नहीं है। कि मतलब कहने का मतलब ये है कि 2/3 और कि माइनस के 2/3 ये पूर्णांक आपके के नहीं है। तो जब ये पूर्णांक के नहीं है इसका मतलब यही दो इसमें की वैल्यू आ रही थी, और जब ये और ये पूर्णांक भी के नहीं है इसका मतलब जो सेट सी में आएगा आपका वो क्या आएगा? इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसके कोई भी एलिमेंट इसको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। और इसको हम क्या लिखते हैं? 5। ये इस टाइप से आपको ये दिख जाएगा। ठीक, तो ये भी ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।